उस रात चांद रोशनी नहीं, खून बरसा रहा था और जंगल शिकार नहीं, बलि मांग रहा था। चंदा और कानन ने पुराने जंगल की सीमा पार की। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा इस जगह से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन चंदा की जिज्ञासा आज उन्हें यहाँ खींच लाई थी। आसमान में चांद आज सामान्य नहीं था, वो एक गहरे खूनी लाल रंग का चमक रहा था, जैसे आसमान से कोई आंख उन्हें घूर रही हो। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़े, हवा ठंडी और भारी होती गई। चंदा ने देखा कि पेड़ों की टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह उनकी ओर बढ़ रही थीं। अचानक उसे झाड़ियों के बीच एक पुराना, काई से ढका हुआ पत्थर का चबूतरा दिखाई दिया। उस पर कुछ अजीब से निशान खुदे हुए थे जो किसी प्राचीन लिपि जैसे लग रहे थे। कानन को अपनी पीठ पर एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसे लगा जैसे पेड़ों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी घने कोहरे को चीर नहीं पा रही थी। तभी उसे एक सूखी टहनी के टूटने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी पैर उसके ठीक पीछे पड़ा हो। चंदा को चबूतरे के पास मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना लॉकेट मिला। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसे चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। लॉकेट बर्फ की तरह ठंडा था और उसे छूते ही चंदा के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि ये लॉकेट कोई गहना नहीं, बल्कि किसी बुरी आत्मा का बंधन है। हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ों के बीच से एक सरसराहट सुनाई देने लगी। वो आवाज नहीं थी, वो तो उनके नामों की पुकार थी। चंदा, कानन। फुसफुसाहट इतनी साफ थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे एक दूसरे के करीब आ गए। चारों ओर के अंधेरे ने उन्हें घेर लिया था। कानन की टॉर्च अचानक फड़फड़ाने लगी और फिर पूरी तरह बुझ गई। चंदा, मेरी टॉर्च काम नहीं कर रही, उसने घबराकर कहा। अंधेरा इतना घना था कि उन्हें अपनी खुद की हाथ की उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी कानन को अपने कंधे पर एक बर्फीला, लंबा हाथ महसूस हुआ। चंदा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। उसने देखा कि कानन के पीछे एक धुंधली, बहुत लंबी आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें उसी खूनी चांद की तरह लाल चमक रही थीं। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक साया था जो सदियों से इस जंगल में कैद था। भागो कानन, चंदा चिल्लाई। उसने कानन का हाथ पकड़ा और वे बेतहाशा पेड़ों के बीच दौड़ने लगे। कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे और पत्थर उनके पैरों को चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन वे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पीछे से आने वाली डरावनी हंसी उनका पीछा कर रही थी। काफी देर तक भागने के बाद कानन अचानक रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वे वापस उसी चबूतरे के पास पहुंच गए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ये कैसे मुमकिन है? कानन हांफते हुए बोला। रास्ता उन्हें घुमाकर बार बार उसी जगह ला रहा था, जैसे जंगल उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता था। चंदा ने ऊपर खूनी चांद की ओर देखा। अब उसे समझ आया कि वे जंगल के शिकार नहीं थे, वे तो चांद की इस डरावनी रात के लिए बलि थे। लाल चांद अब और भी बड़ा हो गया था और पूरा जंगल अब एक साथ फुसफुसा रहा था। उनकी परछाइयां जमीन से अलग होकर खुद खड़ी होने लगी थीं।